आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका चैनल पर और एक नई सुबह में। तो आज है संडे यानी कि फन डे। तो देखिए आज क्या क्या करेंगे। वैसे आज है पुणे में वारी की सवारी मतलब आज जो है, आज हमने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि यहाँ से लोग पंढरपुर की तरफ जाते हैं। तो आज यहाँ से सब लोग पालकी गुजरती, मतलब सुबह ही गुजर चुकी होगी, 7-8 बजे ही निकल गई होगी। परसों रात को यहाँ पर हॉल्ट करती है। सारे संत जो थे, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, ये सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं और फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं। सो सुबह ही यहाँ से लोग जा रहे थे और अभी भी थोड़ा थोड़ा ग्रुप में लोग जा रहे हैं। सो इसीलिए आज ज़्यादा रश रहता है पुणे में। सो चलिए, पंढरपुर जाना है हमको भी, एक बार तो देखना है लाइफ में कि कैसा रहता है। बोलते हैं कि वहाँ पर बहुत सुंदर है। और जब ये पंढरपुर के का रहता है सेलिब्रेशन, तो वहाँ पर घोड़ों का ना एक दिखाते हैं कला, मतलब जो घोड़े होते हैं ना, वो एक ही दिशा में राउंड, रिंगन कहते हैं उसे, वो रिंगन वहाँ पर वो लोग डालते हैं घोड़े और दौड़ते हैं, मतलब एक ही दिशा में ऐसे दौड़ते और गोल गोल दौड़ते हैं और उन्हें इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप दौड़ते हैं। तो ये एक श्रद्धा और एक बहुत ही भक्ति का जोरदार ये है, आपकी सेलिब्रेशन हमेशा होता है हर साल। सो बहुत ही अच्छा लगता है। सो हमको हमेशा ऐसा लगा कि कभी मौका मिलेगा तो हम भी जाएंगे, लेकिन देखते हैं अभी कब मौका मिलता है ना। चलिए फिलहाल देखते हैं कि नाश्ता क्या करना है और आज क्या बनाएंगे और क्या क्या करेंगे, वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। चलिए पहले हो जाते हैं, थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, नहा धो के पूजा पाठ करके और फिर आपसे मिलते हैं। सो फ्रेंड हो चुका है शिव पाठ और पूजा भी हो गई है। सो आज का पार्ट जो था ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था और रुद्र संहिता का 3रा अध्याय था। और उसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो नारद मुनि है, जो नारायण के मतलब विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, नारद मुनि जो ऋषियों के मुनि थे, और उनके बारे में था कैसे उन्हें अहंकार है। नारद मुनि भी देखिए, कोई भी ना अहंकार से बच नहीं पाया, मतलब ये जो एक माया वो है ना, इससे कोई बच नहीं पाया, लेकिन उसको निकल के उसमें से और मोक्ष की ओर जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो नारद मुनि जो थे वो भी वशीभूत हो गए थे काम के, वो ब्रह्मचारी थे, लेकिन उन्होंने एक वक्त में उनको भी ईगो आ गया था, घमंड आ गया था और उसकी वशीभूत होकर काम की ओर वो चल पड़े थे। और उन्हीं को सबक सिखाने के लिए और उन्हें पाठ पढ़ाने के लिए महादेव ने एक लीला रची, जहाँ पर वो एक महल बनाते हैं, फिर एक राजकुमारी बनाते हैं। सो जो नारद मुनि थे वो अभी घमंड के वशीभूत थे, तो इसीलिए वो काम में आ गए, वो सब कुछ भूल गए और फिर वो जो राजकुमारी थे उसके प्रति वो आसक्ति हो गए। तो उनको लगा कि ये जो लड़की है ये मुझे मिलनी चाहिए। और फिर वो विष्णु के पास जाते हैं, विष्णु जी के पास, और विष्णु जी को बोलते हैं कि भाई मुझे तो उससे शादी करनी है, मुझे आपके जैसा सुंदर रूप दे दीजिए। तो फिर विष्णु जी उनको हंसते हैं, विष्णु जी मन में, और फिर उनको अपना रूप देते हैं, लेकिन जो चेहरा होता है वो वानर की तरह यानी कि बंदर की तरह बनाते हैं, क्योंकि उन्हें सबक सिखाना होता है इसीलिए। सो वो उनको लगता है नारद जी को कि वो बहुत है ना अच्छे से विष्णु जी का रूप लेकर, तो अब तो लड़की तो स्वयंवर पहले स्वयंवर हुआ करते थे, तो स्वयंवर का जो वरमाला है वो मेरे गले में ही डालेगी। तो ऐसे जाकर वो बैठ जाते हैं महल में। और फिर जब वो राजकुमारी आती है तब देखती है कि अरे तो वानर की मुँह का है, तो वो आगे चली जाती है। तो तब भी पता नहीं चलता नारद मुनि को, तो आसपास के लोग फिर उन्हें बताते हैं कि अरे आप तो वानर जैसे दिख रहे हो, और हंसी उड़ाते हैं उनकी। तो नारद जी को बहुत बुरा लगता है, ऑब्वियसली लगेगा। और फिर वो वापस से विष्णु लोक में जाते हैं और विष्णु जी को वो जो चाहे भला बुरा को, जबकि वो उनके आराध्य रहते हैं, लेकिन काम और क्रोध के वशीभूत होकर वो नारायण जी को, विष्णु जी को बहुत कुछ बोलते हैं और श्राप भी दे डालते हैं। और ये श्राप जो है ऐसा दे डालते हैं जिससे रामायण घटित हुई। ये अब महाशिव पुराण में हमको पता चला कि रामायण घटित हुई इसलिए क्योंकि विष्णु जी को श्राप मिला हुआ था नारद जी का कि वो इंसान के जन्म में रूप में जन्म लेंगे
और जैसे ही वो अभी स्त्री को पाते पाते रह गए, वो भी ऐसे ही स्त्री के लिए तड़पेंगे और उनकी स्त्री उनसे दूर हो जाएगी और वानर जैसे दिखने वाले लोग ही उनकी सहायता करेंगे। तो इसीलिए फिर वो अगले जन्म में जो होता है उनमें राम का जन्म लेते हैं और फिर रामायण होती है और फिर वानर सेना जो है, हनुमान जी जो है, वो सब उनकी मदद करते हैं। तो ये एक श्राप की वजह से हुआ है और बहुत सारी कथाएं हैं और इससे अपने को पता चलता है कि अपनी हिस्ट्री भी जो रही है वो क्या है क्या नहीं। तो फिर ऐसे सब दे देते हैं उनको श्राप वगैरह और मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो हम इसका वीडियो भी बनाएंगे, आप सुनिएगा अभी, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। और काम को ये जो चीज़ें हैं, काम क्रोध, ये सबसे वसीभूत के लोग अपनी ज्ञान को कैसे खो देते हैं वो पता है। उसके बाद जब उनको रियलाइज़ होता है कि यार ये क्या हो गया मुझसे, तब उनको समझ में आता है कि भाई मैंने तो अपने ही आराध्य को श्राप दे दिया। ये सब रियलाइजेशन के बाद फिर वो माफ़ी मांगते हैं, फिर अपने पापों पे पश्चाताप करते हैं। विष्णु जी फिर उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं, शिव भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। तो ये था आज की कथा में, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था और इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है कि हम इंसान जो है, भगवान इससे नहीं बच पाए, हम इंसान हैं, हम लोग कैसे बच पाएंगे। हम लोगों को भी इससे बचने का बस एक ही रास्ता है, मोक्ष की ओर, अध्यात्म की ओर जाना और भगवान की भक्ति करना। भक्ति एकमात्र रास्ता है कि हम ये जो चीज़ें हैं, ये जो काम है, क्रोध है, लालच है, ईर्ष्या है, इस सब चीज़ों से हम लोग बच सकते हैं। सो वही था, तो बहुत अच्छा लगा हमको, इसलिए हमने आपसे शेयर किया। तो वीडियो तो इसका बनेगा ही, तो महादेव भक्त कृष्णा पे जाकर जरूर देखिएगा और इसको श्रवण कीजिएगा। देखिए महाशिव पुराण जैसे बहुत सारे पुराण और महाशिव पुराण स्पेशली आपको बहुत सिखाएगा, बहुत चीज़ें देगा, आपको ज्ञान से भर देगा। पुराण पढ़ने का यही होता है मतलब कि आपको ज्ञान मिलता है। आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हो, स्कूल डेज में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, बहुत सारी किताबें पढ़ते हो, लेकिन आप पुराण जब पढ़ते हो तब आप में एक अलग एनर्जी आती है, आप में एक अलग ज्ञान आता है और आपको समझ में आता है कि आप इतने तुच्छ हो और आप कितनी चीज़ें गलत कर चुके हो। लेकिन किसी को गलत बोल देना ऐसे ही अनजाने में या फिर किसी के लिए ठट्टा मस्करी कर देना उसकी, या उसका मजाक उड़ा देना, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और यूँ ही किसी पर ईगो में आकर गुस्सा करना, क्रोध करना, तो वैसे सब चीज़ें। चलिए आज का तो हो गया पार्ट और फिर वीडियो बनाएंगे। आप देखते थोड़ा नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर भूख भी लगे, कुछ सामान मंगाना है बिग बास्केट से, दूध नहीं है वो मंगाते हैं और देखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस लगी जोरों की भूख और अब इतनी, ये देखिए हमने खिचड़ी चढ़ा दी है और अभी हम नारियल मंगाए हैं और टमाटर और नारियल की चटनी बनाएंगे मस्त। नारियल मिर्ची जो है और लहसुन इसमें पीसेंगे, लाल मिर्ची का उपयोग करेंगे, 2-3 ही डालेंगे और ये टमाटर डाल के नहीं, और एकदम खिचड़ी का मज़ा ही अलग आता है, गरम गरम खाने में बना दे। गाइस हम बना रहे हैं थोड़ी सी अलग चटनी। हमने ना टमाटर को फ्राई कर लिया है, फ्राई कर रहे हैं और उसके बाद ये डालेंगे, टमाटर निकालेंगे फ्राई करके, उसके बाद ये डालेंगे और इसमें है नारियल, मिर्ची और लहसुन, ठीक है, ये डालेंगे। उसके बाद फिर टमाटर डालेंगे, हल्दी नहीं डाल रहे हम, फिर नमक डालेंगे। तो इसको टमाटर को अच्छे से फ्राई करके फिर बनाएंगे आज सब चटनी। तेल में पक गया है टमाटर अच्छे से, अब डालेंगे ये वाला मसाला जो अपन ने चटनी बनाई है नारियल, मिर्ची और लहसुन की। अब इसको नमक डाल दिया है हमने और अब इसको अच्छे से पकाएंगे तेल छोड़ने तक। टमाटर तो पक गया पर नारियल भी पकना चाहिए ना, है, तो ये और भी मस्त लगेगा। तो चलिए अब इसको ढक देते हैं कम आंच पे और इसको पकने देते हैं। देखो खुशबू मस्त आ रही, हल्दी नहीं डालना है, सिर्फ नमक डालना है। और ये खिचड़ी के साथ ऐसी बढ़िया लगती है ना चटनी। हाँ क्या बोलना, थोड़ा सा पानी डालना है, थोड़ा सा इसमें डाल के तो गलेगा और फिर तेल छोड़ेगा। मस्त खिचड़ी और चटनी बन चुकी है, एकदम कमाल। और देखिए एकदम बेमिसाल टेस्ट, तो इसका बहुत ही अलग लग रहा है। पता है आज हमने अलग तरीके की चटनी बनाई है। टमाटर है ना, टमाटर पहले फ्राई किया, अच्छा, उसके बाद फिर ये डाला है बाकी का बैटर। सो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है गाइस। और ये कहीं भी नहीं मिलेगी, आप कोई भी होटल में आप मांगो खिचड़ी चटनी देखो नहीं मिलेगी। ये एक्सक्लूसिव है,
और जो गर्म गरम इतनी बढ़िया लगती है ना, कमाल। कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, हम पहले खा लेते हैं। सो गाइस, आ गए हमारे 2 पार्सल जिसका हम वेट कर रहे थे। और पहले आया था अपना लिंगेश्वर पुराण। अब इसमें जो है ये आपको दिखाते हैं ये वाली कौन सी बुक है, और भगवत गीता जो हमने मंगाई थी। सो अभी ये बुक का जो हमारे पास जो पुराणों का कलेक्शन है, ये एक बहुत ही हर चीज़ में एक अलग अलग ज्ञान है और एक अलग अलग चीज़। फिर गरुड़ पुराण में क्या है वो भी देखेंगे, और उसके साथ ये भी आया है। ये क्या है वो आपको दिखाते हैं। चलो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। सो फ्रेंड, चलिए पहले इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। क्या बोला? इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। और बोलो। तो चलो फ्रेंड, इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, चलो इसको खोलते हैं पहले और आपको दिखाते हैं इसमें क्या एकदम मस्त अच्छी वाली चीज़ है इसमें, जो हमने कभी पहले यूज़ नहीं किया, अब यूज़ करेंगे और क्यों वो भी बताते हैं। सो गाइस, ये देखिए, ये है एक मिरर और ये है एडेसिव मिरर। मतलब हमारा जो कपारी वो फिर हमने बेच दिया, उसमें शीशा था तो शीशा हमारे पास था नहीं, तो लगाओ फिर हुक लगाओ, तो इससे अच्छा ये एक मिरर है। और ये एडेसिव, इसको पहले कभी यूज़ किया नहीं है, लेकिन अभी अपन इसको लगा के देखेंगे कि इसमें कैसे लगता है, क्या लगता है ना। सो ये एडेसिव वाला है, इसको चिपकाएंगे और देखते कि इसमें शीशे जैसा दिखता है या नहीं दिखता है। वैसे तो अभी पता नहीं है कुछ कि दिखेगा नहीं दिखेगा क्या होगा, पर देखते हैं लगा के। ठीक है, चलो। तो गाइस, मिरर तो सेट हो गया। अभी आपको दिखाते हैं जो हमने मंगाया है, गरुड़ पुराण संक्षिप्त। ये भी गीता प्रेस से है, गुजराती में भी उपलब्ध है और ये वाला हिंदी संस्करण है। सो ये जो है गरुड़ पुराण भी हमें पढ़ना था और इसलिए हमने ये भी मंगाया। इसमें आपको जीवन मृत्यु से जो भी छुटकारा है, आपका जो रीबर्थ साइकिल है, जब आप जन्म लेते हो फिर आप मृत्यु को प्राप्त होते हो, आप मोक्ष को जाते हो, और इसमें सब कुछ इसमें लिखा है। धर्मकांड लिखा है और ब्रह्मकांड लिखा है, सब कुछ है इसमें। तो इसका वाचन करने से इसमें सब कुछ बताया हुआ है। इसमें श्लोक नहीं है बट इसमें हिंदी में लिखा है। और ये देखिए, ये यहाँ पर इसकी जो पिक्चर्स है ये भी दी हुई है कि विष्णु की स्तुति, और ये सूत जी द्वारा पुराण का वाचन, और ये काशी मरण मुक्ति, ये जो मुक्ति का मार्ग है ये लिखा है इसमें, सब कुछ है इसमें। और वाहन भगवान विष्णु और त्रिदेव, ये सब का पिक्चर्स है और अच्छे से इसमें सारा लिखा है। मतलब देखो, ये जो चीज़ होती है, काम क्रोध लोभ, ये सब कुछ है इसमें। तो जो 5 चीज़ें होती है जिससे अक्सर लोग बंधन में बंधे हुए होते हैं, ये चीज़ों से मुक्ति का मार्ग ये पुस्तक दिखाती है। और सतगुणी ये क्या भगवदाम को प्राप्त होता है, रजोगुणी मनुष्य होता है, तमोगुणी हीन योनियों का प्राप्त होता है। तो मतलब ये भी बहुत ही आपको ज्ञान दी गई और इसका भी हम पाठन शुरू करेंगे। ध्यान योग का वर्णन, और ये बहुत ही अच्छी इसमें लिखा हुआ है। इसकी जो पेजेस है ना, गीता प्रेस का एक बात हमको अच्छा लगता है कि इसकी जितनी भी बुक्स या पुराण रहते हैं ना, ये अच्छे लिखावट के साथ होते हैं, मोटा लिखा होता है ताकि लोगों को समझ में आए। और इसमें सब कुछ लिखा है और ये पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि हमने भी कभी पढ़ी नहीं है। तो इसमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब कुछ है। और गरुड़ पुराण जितने भी पुराण है ये आपको ज्ञान ही देते हैं। तो अभी हम महाशिव पुराण पढ़ रहे हैं, उसमें भी नई नई चीज़ें पता चल रही है। उसके बाद अभी हमने लिंग पुराण भी मंगवाए, वो भी हम पाठ करेंगे। फिर गरुड़ पुराण भी हम पढ़ेंगे और अभी लास्ट में आ रही है भगवत गीता, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सो ये सब पुराण हमको कैसे, मतलब हमारा मन हुआ पढ़ने का और कैसे नहीं, ये तब से हुआ है जब से हम शिव भक्ति करने लगे। पहले नहीं था, हमको नहीं पता था कि गरुड़ पुराण होता है या ऐसे महाशिव पुराण होता है या ऐसा कुछ होता है। सिर्फ भगवत गीता के बारे में पता था, लेकिन हमने कभी पढ़ा नहीं था। लेकिन अपने आप से ऐसी शक्ति आ रही है अंदर से कि नहीं, अब ये सब ज्ञान लेना चाहिए, ये सब चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप बहुत सारे व्लॉग्स देखते हो, बहुत सारे वेब सीरीज़ देखते हो, मूवीज़ देखते हो, पर ये सब चीज़ें कब
ये सब चीज़ें आप कब पढ़ोगे? पुराणों का पढ़ना यही जरूरी है कि आपको सारी ज्ञान मिलता है। एक से आपको मोक्ष की ज्ञान उत्पत्ति होती है, एक से आपको मरण जीवन का पता चलता है। और गरुड़ पुराण में स्पेशली आपके मरण जीवन से लिखा हुई चीज़ें हैं। तो इसका भी हम पार्ट बनाएंगे, गरुड़ पुराण का भी हम बनाएंगे, लिंग पुराण का भी बनाएंगे, भगवद गीता का भी एक एक अध्याय का बनाएंगे, जैसे महाशिव पुराण है। तो इसीलिए आपको कहते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ महादेव भक्त कृष्णा चैनल पे जाइए और उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे अध्याय अभी आएंगे। ये सारा अध्याय हम उस पर डालने वाले, तो आप श्रवण कीजिए, आप सुनिए और आपको भी वो ज्ञान मिलेगा जो हमें मिलेगा। हम चाहते हैं कि हम जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं वो आपको भी हो, और इसीलिए हमारा उद्देश्य है कि हम सब पुराणों को पढ़ें, ताकि हम भी लोगों को अच्छा ज्ञान दे सकें। हमारे द्वारा जो बातें कही जाए, हम हमेशा हमारा ऐसा कि कोई चीज़ सत्य जानने के लिए किसी चीज़ का मार्ग जब हमने चुना है, जैसे अध्यात्म का, तो उसको जानने के लिए सबसे जरूरी है कि हम उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में R&D करें, क्या चीज़ें होती है, कैसी चीज़ें होती है, ये सब कुछ हम समझें। तो इसीलिए ये सब हमारे मन में अभी आ रहा है, और महादेव ही ला रहे हैं, उनकी इच्छा के बिना तो कुछ भी नहीं होता। सो हमारे आध्यात्म की जो जर्नी है ये शुरू हो गई है, और इसीलिए शायद अब ये हो रहा है हमारे लाइफ का लाइफ चेंजिंग हो रहा है। मतलब लोग जो बोलते आए ना, वो अब हम महसूस कर पा रहे हैं, और हमारे साथ एक्सपीरियंस हो रहा है, और एक एक एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे, सब कुछ बोलेंगे, सब कुछ बताएंगे आप लोग को भी। और ये व्लॉग के द्वारा हमारा सब जर्नी इसमें कैप्चर हो रहा है, ये हमको बहुत एक अच्छी चीज़ लग रही है। तो इसके ज़रिए आपसे भी हम जुड़ रहे हैं, और आपको भी सारी बातें बता रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। सो आपको भी टाइम मिले या थोड़ा सा, तो प्लीज़ सुनिए, समझिए, या फिर बुक मंगा कर आप पाठ भी कर सकते हैं। सो बुक कहाँ मिलती, कैसे मिलती, वो भी हम आपको बता देंगे। आप प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, बताइए, आपको जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी हो, समझाने की हम कोशिश करेंगे जितना हमें ज्ञान है, और जितना इन पुराणों से हमें ज्ञान मिलेगा, और बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, और एक अलग ही जर्नी हो जाती है यार। आप एक अलग ही इंसान हो जाते हो, पहले जैसे होते हो वैसे अलग हो जाते हो। और इसमें जो चीज़ें मेंशन है ना, काम क्रोध काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, लालच है और अहंकार है, ये चीज़ों से इंसान हमेशा ग्रस्त रहता है, और इसीलिए उसे मोक्ष नहीं प्राप्त होता। और ये सब पुराण पढ़ने से इसी चीज़ों से वो मुक्ति पाता है, और लास्ट में मोक्ष को प्राप्त होता है। यही हमारा उद्देश्य है। सो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी इस अध्यात्म जर्नी से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया अनबॉक्सिंग। अभी देखते हैं अभी और क्या कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा अपलोडिंग वगैरह करते हैं, और उसके बाद फिर देखते हैं। तो गाइस, हो गई है रात, और अभी खाना तो आज खिचड़ी बना लिया। तो खाने का कोई सॉर्टेड है सब। तो एक्चुअली हमारा है कल इंटरव्यू, और कल सुबह ही निकलना है, 12:30 बजे इंटरव्यू है। तो हम सोच रहे हैं थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लें, तो इसीलिए ज़्यादा हमें खाना का कुछ बनाया नहीं। आज बाहर भी नहीं गए, आज तो वैसे भी मटन का प्लान था, पर ये ट्रैफिक वगैरह की वजह से हम गए नहीं। सो फिर देखेंगे वेडनेसडे वगैरह, लेकिन कल जाना है जल्दी ही, क्योंकि कल 12 बजे इंटरव्यू है। लास्ट राउंड है, जो कि इंटरव्यू हमने दिया था ऑनलाइन, उसका लास्ट राउंड है। सो इसके लिए उन्होंने ऑन ऑफिस बुलाया। सो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं है कल जाके। तो कल सुबह ही निकलना पड़ेगा जल्दी, तो इसलिए हम सोचे कि थोड़ा सा और प्रिपेयर कर ले अच्छे से। सो आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं, और हम करते हैं इंटरव्यू की तैयारी। आप जो है जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी, और अभी तो गरुड़ पुराण भी आ गया है अपने पास, तो सब चीज़ का पार्ट होने वाला है। तो जल्दी इस चैनल को, और ये कॉमेडी चैनल को, और महादेव भक्त कृष्णा को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और भूलिए मत, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट आप करेंगे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हम मिलेंगे आपसे कल, और देखेंगे कल क्या होता है। बाय बाय। हर हर महादेव।